एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन और उनका नॉमेनक्लेचर। तो हमने इसको डिफ़ाइन किया कि हम जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे तो बेंजीन को हमें लाजमी पढ़ना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हमें बेंजीन के बारे में यानी कि डिस्कशन करनी पड़ेगी कि बेंजीन है क्या चीज़ और उसके अंदर कौन कौन से का एटम्स पाए जाते हैं, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखेंगे बेंजीन डिस्कवर किस तरह हुआ था। तो 1825 के अंदर हमारे पास 1825 के अंदर माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने सबसे पहले इसको वो किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर। तो उसने डिस्कवर किया था जब उसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यानी कि सबसे पहले जो बेंजीन डिस्कवर किया था वो किस तरह डिस्कवर किया था? जब हमने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। उसके बाद यानी कि 20 साल के बाद यानी कि 1845 के अंदर एक हमारे पास साइंटिस्ट आया जिसने हमारे पास क्या किया कि जो हमारा कोल तार था, ठीक है, हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम था। उसने क्या किया, जो हमारे पास कोल तार मिलता था कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन परफॉर्म करने से, उसके अंदर से उसने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया। तो उसने ये बताया कि हमारा जो बेंजीन है वो कोल तार की अंदर भी पाया जाता है। तो ये तो थी हमारे पास बेसिकली किस तरह हमने बेंजीन को डिस्कवर किया, कहाँ कहाँ पाई जाती थी। तो अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ हमने जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है तो हम उसका स्ट्रक्चर भी लाजमी देखते हैं कि हमें उसकी शक्ल और सूरत का पता हो कि आया कि वो हमारे पास कौन सी शक्ल में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन जो हमारा होता है उसके लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो बेसिकली इसके लिए भी हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है वो जो उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना इसका, वो हमने डिटरमाइन किया था एलिमेंटल एनालिसिस की मदद से। यानी कि जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया तो हमें बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला पता चला जो था CH। तो ये तो था बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैस, चूँकि ये क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जब भी किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो हमें मॉलिक्यूलर मैस भी लाजमी चाहिए होता है। तो मॉलिक्यूलर मैस हमारा निकला था वेपर डेंसिटी मेथड से, और वो था ऑलमोस्ट हमारा 78.108। अब ये जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था ना, ये जब हम देखते थे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो वो कार्बन का 12 और इसका 1 मिला के 13, इससे हमारे पास 6 गुना बन जाता था ये वाला जो था। इसका मतलब फिर यहाँ से हमने वो किया, डिस्कवर किया कि हमारा जो बेंजीन का होगा ना फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो C6H6 होगा। लास्ट पॉइंट जो स्ट्रक्चर की बेस पे हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास बेंजीन का वो इंडिकेट करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो किस तरह जी? हमने देखा जी हमारा जो था अल्केन का फार्मूला था वो था CnH2n+2। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही हम अनसैचुरेशन की तरफ चलते गए तो CnH2n हो गया, फिर 2n-2 हो गया। तो जो हमारे पास बेंजीन का फार्मूला वो होता है CnHn, यानी कि जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन की तादाद कम होती जाती है हमारी अनसैचुरेशन बढ़ती जाती है। यही वजह कि हम कहते हैं कि बेंजीन हमारा जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले बेंजीन की जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, बेंजीन जब हमारा जो आ गया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आ गया, ठीक है, उसके बाद हमने देखना था कि हमारा जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। तो सबसे पहले सोचा गया कि हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि आया कि बेंजीन की
किस तरह की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दो तरह की हमारे पास पॉसिबल जो स्ट्रक्चर थी वो प्रपोज की गई। एक थी 1,5 हेक्सा डाई आयन और एक था 1,5 हेक्सा डाईइन 3 आयन। बना लेते हैं। हेक्साडाईन का मतलब है हमारे पास 6 कार्बन आ गए, 4, 5 और 6। तो और पहले और 5वें कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, जबकि इसका मतलब कि इधर भी 6 कार्बन थे। ठीक है, 6 पहले और 5वें के ऊपर डबल बॉन्ड था और तीसरे के ऊपर हमारा ट्रिपल बॉन्ड था। ये था हमारा 1,5 हेक्साडाईन और ये था 1,5 हेक्साडाईन 3 आयन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन पूरे कर लेना इसके। तो सबसे पहले हमारे पास ये किया गया कि हमारे पास ये दो तरह की जो हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैं ये हो सकती हैं, ये सपोज किया गया। तो इस तरह का जो फिर ज़ाहिर सी बात है केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ हो वो एक्सपेरिमेंट के बगैर हम प्रूव नहीं कर सकते। तो जब हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की तो हमें ये भी, तो फिर हमारी जो ये नहीं ज़ाहिर सी बात अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है तो उसको बिहेव करना चाहते हैं किस तरह, या अल्कीन चूँकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और अल्काइन, इन दोनों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो अब हम बताएंगे कि आया कि हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कोई अगर ये सपोर्ट कर रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चर के नहीं कर रहा, तो अगर इस तरह का कंपाउंड है तो उसको हमारे पास अल्कीन और अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। और ये चूँकि हमारे पास ऑक्सीडाइज होते हैं KMnO4 से। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ये दोनों जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं KMnO4 से, जबकि रियल में जो हमारे पास होता है वो बेंजीन क्या होती है, स्टेबल होती है KMnO4 के, यानी कि बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये पहला हमारा जो था वो थोड़ा सा तज़ाद बन गया स्ट्रेट चेन के साथ। सबसे पहला तज़ाद हमारा ये बना कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो अल्कीन अल्काइन की तरह बिहेव करके ऑक्सीडाइज हो जाए KMnO4 के साथ, लेकिन बेंजीन नहीं हो रहा। दूसरा जो हमारे पास प्रूफ था वो हमारे पास ये था कि बेंजीन हमारे पास देता है एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, बेंजीन हमारे पास देता है एडिशन रिएक्शंस किसके साथ, हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, जो इंडिकेट करता है 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस को। 3 हमारे पास डबल बॉन्ड की प्रेजेंस जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। वजह एडिशन रिएक्शंस किस किस के साथ, हाइड्रोजन और हेलोजन्स के साथ एडिशन रिएक्शंस। तो ये हमारी इंडिकेशन हुई। लेकिन बेंजीन हमारे पास क्या करता है कि सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन भी देता है। ठीक है, किस किस के साथ, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो बेंजीन हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, जो इंडिकेट करता है कि बेंजीन हमारे पास एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर भी हो सकती है। बेंजीन के अंदर सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, तो ये हमारा थर्ड सपोर्टेशन होगी। पहली और दूसरी तो चलो हमने थोड़ी सी डिस्कस वैसे की कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में अब इसने हमारा कह दिया कि अल्कीन अल्कान की तरह नहीं है, इसने कह दिया कि वो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर रखता है। उसके बाद अगर हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है 6, तो बेंजीन हमारे पास क्या कर सकते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड 3 तरह के दे सकते हैं। यहाँ तो वो पहले के ऊपर लग सकता है, ठीक है, यहाँ तो वो दूसरे के ऊपर लग सकता है, यहाँ वो तीसरे के ऊपर दूसरी तरफ से करेंगे। फिर भी इसका मतलब कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी बेंजीन के लिए तो अज्यूम करते हैं तो ये हमारे पास 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा। 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, 3 तरह की पोजीशन हमारे पास बन सकती हैं। लेकिन बेंजीन हमारे पास क्या करता है कि बेंजीन 3 नहीं देता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। हमने पीछे ये डिस्कस किया था, यानी कि बेंजीन का हमारे पास ये नहीं हो सकता कि 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो, जहाँ भी लगेगा वहाँ पे नंबर 1 की पॉसिबिलिटी शो है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास सपोर्टेशन थी वो ये थी कि बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला CnHn,
ये किसी भी ओपन चेन जिसके अंदर हमारे पास अल्केन का आता है, ठीक है, अल्कीन का आता है और अल्काइन का, तो इन तीनों के साथ किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो हमारे पास ओपन चेन के साथ बिलोंग नहीं करता। तो यही वजह कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, रूल आउट हो जाती है, यानी कि बेंजीन की हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन नहीं होती। स्ट्रेट चेन जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, रूल आउट होगी, स्ट्रेट चेन नहीं होगी, बल्कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी। जबकि जब हमारे पास स्ट्रेट चेन का थोड़ा सा वो आ गया, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी ख़राबी आ गई, तो नेक्स्ट पे हमारा एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास केकूल के स्ट्रक्चर, केकूल साइंसदान था, उसने केकूल का स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।